देखो अंदाज तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सुबह से ही मतगणना शुरू है। एमएलसी चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है और सभी की निगाहें इस मतगणना में टिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। डीजीपी मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया है कि मतगणना के लिए जो केंद्र अर्धसैनिक बल यूपी को उपलब्ध कराया गया था वह मतगणना तक तैनात रहेगा और सभी मतगणना केंद्रों पर ऑब्जर्वर्स की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें भी हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 विधान परिषद सीटों पर मंगलवार को मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। वहीं इन सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव भी हुआ था। मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में हो रही है और इसके लिए आयोग और पुलिस की तैनाती की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी सीधा लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, 27 जिलों में मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई है 8 बजे से, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी मौसम बहुमत से जीत हुई थी और उसके बाद अब एमएलसी चुनाव जो हो रहे हैं 27 जिलों में हुए हैं तो उसमें भाजपा की तिहाई जीत मानी जा रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के काफी मात्रा में विधायक विजयी हुए थे, एमएलसी चुनाव में भी इन्हीं की जीत काफी मात्रा में देखी जा रही है। बात करें तो सुबह से मतगणना जारी है। अभी तक आपको बता दें गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया में काउंटिंग हो रही है, लखनऊ में भी काउंटिंग हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 बजे के बाद जब निर्णायक फैसले आएंगे तो किसके पक्ष में ज्यादा आते हैं। जी, क्या लगता है निखिल, कहीं ना कहीं जो सीटें हैं, अगर विधानसभा सीटों से इसकी तुलना की जाए एमएलसी चुनाव की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पाले हैं उसमें ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि 9 सीटों पर पहले भी निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 9 एमएलसी कहीं ना कहीं उनकी कमियों से पर्चे उनके नहीं दाखिल हो पाए थे और 9 एमएलसी निर्विरोध बीजेपी के जीत गए थे। और अब 27 में जो एमएलसी की वोटिंग हुई थी तो उसमें यही ज्ञात हो रहा है कि 9 एमएलसी पहले से ही जीते हुए हैं और 27 में भी तिहाई भाग में माना जा रहा है कि एमएलसी जीते हुए बीजेपी के घोषित होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो मतगणना केंद्रों के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी, बात करें सुरक्षा को लेकर, सीआरपीएफ से लेकर कॉम्बिंग पुलिस भी वहां पे मौजूद है जो सारी सुरक्षा देख रेख कर रही है और अन्य किसी व्यक्ति को भी जाने की वहां पे इजाजत नहीं है। काफी दूर तक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जी, इसके साथ ही अधिकारियों ने कई तरीके के दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कागज और पेन, इन सभी चीजों को अंदर ले जाना मना है। और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से? आपको बता दें जहां पे काउंटिंग हो रही है वहां पे फोन ले जाने से लेके अन्य किसी व्यक्ति की भी एंट्री नहीं है। डीएम, एसडीएम लेके उन्हीं लोगों को लगातार अंदर जा रहे हैं और एमएलसी के जो लोग प्रत्याशी है वो भी काफी मात्रा में देखने को मिला है। जो लोग एमएलसी चुनाव में लड़े हैं उनको ही जाने की इजाजत है, बाकी अन्यथा किसी को जाने की इजाजत नहीं है और वो भी काउंटिंग के काफी दूरी बना दी गई है। लेकिन काउंटिंग तक केवल डीएम, एसडीएम ये सब वहां पे राउंड लगा रहे हैं और पूरी सुरक्षा का लगातार जायजा भी ले रहे हैं। जी, अगर निखिल लखनऊ की बात की जाए तो कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अभी तक? अभी काउंटिंग चल रही है, किसी भी काउंटिंग पे पूरे रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है क्योंकि एमएलसी चुनाव में अभी सुबह से ही मतगणना लगातार जारी है। 12 से 1 के बीच में बताया जा रहा है कि कुछ जिलों के निर्णायक फैसले आएंगे और ये मतगणना 2 से 3 बजे तक चलती रहेगी। जी, चलिए निखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी एमएलसी चुनाव को लेकर जो मतगणना है वो सुबह से ही जारी है और कई जिलों में ये मतगणना चल रही है। 27 जिलों में मतगणना चल रही फिलहाल है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है। अभी रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।